तो आज का थंबनेल या टाइटल देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये क्या होता है, कैसे होता है। आगे पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि पीयूटी पुट होता है बट बीयूटी बट होता है। इस यू का उच्चारण कहीं हम यू करते हैं तो इसी यू का उच्चारण कहीं अ होता है। अब ये क्यों होता है, इस चीज को हम आज अच्छे से समझेंगे। हम जानेंगे कि वॉवेल्स जो 5 होते हैं इनका उच्चारण कहां पे क्या होता है और ये भिन्नताएं जो हो रही है वो क्यों हो रही है। देखो, सबको पता है कि ए से लेकर के जेड तक अगर ये सारे लेटर्स एक सीक्वेंस में हो, लगातार क्रमबद्ध हो, तो ये अल्फाबेट कहलाता है। अब इनमें से ए ई आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स कहलाते हैं और ये 5 होते हैं। याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट जब मिलते हैं तो एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है, या कभी कभी कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट। देखिए यहां पे कॉन्सोनेंट वॉवेल, या फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, या फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ऐसे होता है कि जब तक कोई वॉवेल्स किसी कॉन्सोनेंट के साथ न मिले तो वर्ड नहीं बनता है, शब्द नहीं बनते हैं और शब्दों के उच्चारण में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम सीएपी कैप पढ़ते हैं तो टीएपी टेप पढ़ते हैं। सीएटी कैट होता है, कहीं ए का उच्चारण ए होता है तो इसी ए का उच्चारण कहीं ए होता है। इस ई का उच्चारण कहीं ए होता है तो इसी ई का उच्चारण कहीं ई होता है। आई का उच्चारण ई होता है तो आई का उच्चारण आई भी होता है। अब ये क्यों होता है, आज हम इसी चीज के बारे में बड़ा अच्छे से समझेंगे। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको कभी भी शब्दों के उच्चारण में, वर्ड प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए, हम सारे लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है 2 मात्राओं के बारे में। एक बड़ी मात्रा होती है, एक छोटी मात्रा होती है। एक दीर्घ स्वर होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण जरा सा धीमे होता है और दीर्घ स्वर का उच्चारण जरा सा जोरदार होता है। हम उच्चारण के हिसाब से मात्राएं लगाना सीख जाते हैं। जहां पे जोरदार आवाज जो होगा वहां पे दीर्घ स्वर लगा देते हैं और जहां सा हल्का सा या फिर कम साउंड आता है वहां पे हम ह्रस्व स्वर का ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक यही रूल होता है हमारे हिंदी के उच्चारण में। अब ये जितने वॉवेल्स हैं इनका उच्चारण कहीं स्ट्रांग होता है, मतलब कहीं लॉन्ग होता है तो कहीं शॉर्ट होता है। अब जहां लॉन्ग उच्चारण होगा वहां अलग हो जाएगा उच्चारण, और जहां शॉर्ट उच्चारण होगा वहां पे उच्चारण कुछ अलग निकल के आएगा। तो यही प्रॉब्लम्स होता है कि हमको लॉन्ग उच्चारण करेंगे तो हम क्या करेंगे और शॉर्ट उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, और यही चीज बीयूटी बट और पीयूटी पुट में होता है। देखिए लास्ट में हम पढ़ेंगे पीयूटी पुट और बीयूटी बट। ये इस उच्चारण, इस यू का उच्चारण और इसी यू का उच्चारण यू कैसे होता है, कहां होता है। देखिए जो भी वॉवेल्स हैं, ये 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू। जब हमको इनका उच्चारण करना होता है, जब इनका साउंड निकल के आता है, तो जहां पे लॉन्ग साउंड होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग साउंड होता है तो ये अपने नेम से ही उच्चारित होते हैं। जैसे इसे आप पढ़ते हैं ए, पढ़ते हैं ना, ये हो गया ई, लॉन्ग साउंड में हो रहा है। देखिएगा ए ई आई ओ यू, ये लॉन्ग साउंड है। मतलब जो आपने जो आपने वॉवेल्स लिखा हुआ है उनको ज्यों का त्यों आप पढ़ देते हैं, ज्यों का त्यों उच्चारण कर देते हैं तो वहां पे हो जाता है लॉन्ग। लेकिन यही जब ए के रूप में आ जाता है, यही जब ई ए के रूप में आ जाता है, यही जब आई ई के रूप में आ जाता है, यही जब ओ के रूप में आ जाता है। देखिएगा ओ, मेरे होठों पे ध्यान दीजिएगा, ओ गोल बन रहा है ना, ओ लॉन्ग साउंड। लेकिन अगर यही ओ, ध्यान दीजिएगा ये ओ है और ये अ है, ये वाला अ नहीं, ये वाला अ। जब ये वाला अ उच्चारण होगा तो यहां पे शॉर्ट हो जाएगा, मतलब हल्का सा साउंड करेंगे। फिर इसी उच्चारण, इसी यू का उच्चारण अ होता है और इसी यू का उच्चारण यू हो जाता है। फिर से समझते हैं, जब किसी वॉवेल का उच्चारण
लॉन्ग किया जाता है, मतलब जोरदार तरीके से कहा जाता है, तो उस वॉवेल का उच्चारण ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे देखिए टेप, हमने यहां पे ए का उच्चारण ए किया, इस ए का उच्चारण ए किया, तो ये हो गया टेप और ये हो गया सेम। ई साइलेंट है, अब ये क्यों साइलेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस ए का उच्चारण ए हो गया, अर्थात कि इस ए का उच्चारण हम लॉन्ग साउंड में करेंगे, जैसे टेप, सेम, लॉन्ग हो रहा है, तो लॉन्ग हो रहा है अर्थात ये ए के रूप में आ गया, तो यहां पे इसका उच्चारण लॉन्ग हो गया। अब इसी ए का उच्चारण जब हम ए करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी ए का उच्चारण जब हम ए करेंगे, कैप, कैट, तो वो शॉर्ट साउंड होगा। अब आपको समझना यहीं पे है कि जब भी ए का उच्चारण लॉन्ग होता है तो वो ए कहलाता है, लेकिन जब भी ए का उच्चारण शॉर्ट होता है तो वो ए हो जाता है। जैसे टेप लॉन्ग साउंड हो गया, कैप शॉर्ट साउंड हो गया, ए आ गया शॉर्ट साउंड, ए आ गया लॉन्ग साउंड हो गया। यही चीज ई में भी आता है। ई को ई पढ़ते हैं तो ये हो गया ही और ये हो गया ट्री, लेकिन इसी का उच्चारण जब ए होगा तो वो शॉर्ट साउंड में हो जाएगा, वो हो जाएगा पेन एंड हेन। लॉन्ग साउंड में हो गया ही एंड ट्री, लेकिन शॉर्ट साउंड में ई का उच्चारण ए हो गया, वो हो गया पेन एंड हेन। ठीक वैसा ही इस आई का उच्चारण जब हम आई को ज्यों का त्यों आई पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग साउंड में आएगा। याद रखिएगा, आई को ज्यों का त्यों आई पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग साउंड में आ जाएगा, जैसे काइट एंड लाइट। लेकिन इस आई का उच्चारण जब ई में होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक एंड सिट। नेक्स्ट ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण जब ओ हो तो वो लॉन्ग साउंड में होता है, जैसे लो, होल। लेकिन इस ओ का उच्चारण जब ओ हो तो वो शॉर्ट साउंड में हो जाएगा, जैसे कॉट, हॉट। नेक्स्ट है हमारा यू। इस यू का उच्चारण जब अ हम करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, और जब यू करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लॉन्ग में। तो यू अगर आया और हमने उसको पुट पढ़ा तो ये होगा लॉन्ग साउंड, लेकिन अगर यहीं पे यू जब आया और हमने उसको आ पढ़ा, बट पढ़ा, तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट साउंड। तो आपको समझ में आया कि इस यू का उच्चारण पुट में पीयूटी में पुट होता है, बट बीयूटी में बट होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। जहां पे लॉन्ग साउंड होता है वहां पे वॉवेल्स को ज्यों का त्यों पढ़ा जाता है, लेकिन जहां पे शॉर्ट साउंड होता है वहां पे इनका उच्चारण चेंज हो जाता है। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो चलिए, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बांटिएगा इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।